महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने बड़ा फैसला किया है। शिंदे सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया। सरकार ने ये फैसला गाय के सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व को देखते हुए लिया है। इस मांग के लिए काफी समय से आंदोलन चल रहे थे। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। ऐसे में महायुति सरकार जनता को लुभाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर गाय को राजमाता घोषित किया। सरकार का मानना है कि इससे गोकशी और तस्करी पर लगाम लगेगी। आदेश में कहा गया कि गाय का भारतीय संस्कृति और वैदिक काल से महत्व रहा है। देसी गाय का दूध मानव आहार के लिए बहुत पौष्टिक होता है। आयुर्वेद में भी गाय के दूध और गौमूत्र से कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। आदेश में आगे लिखा कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, पंचगव्य उपचार पद्धति, इस तरह गौमूत्र, जैविक खेती पद्धति के महत्व को देखते हुए गाय को अब से राज्य माता घोषित किया जा रहा है। इस फैसले से राज्य में गाय की सुरक्षा और सम्मान बढ़ेगा, ऐसा सरकार का मानना है। दरअसल चुनाव के लिहाज से शिंदे सरकार का ये बड़ा दाव माना जा रहा है। चुनाव आयोग महाराष्ट्र में 26 नवंबर से पहले चुनाव कराने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले गाय को राज्य माता का दर्जा देना एक तरह से राज्य में हिंदुत्व का संदेश देना है और अपने परंपरागत वोटर्स को दोबारा लुभाने की कोशिश है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति का जो हाल रहा वो सबने देखा। महायुति को सिर्फ 17 सीटें ही मिल पाई थी, जबकि इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 सीटें हासिल की थीं और शिंदे वाली शिवसेना को उद्धव वाली शिवसेना से कम सीटें 7 सीटें ही हासिल हुई थीं। ऐसे ही शरद वाली एनसीपी ने 8 सीटें जीती तो अजित वाली एनसीपी की झोली में एक ही सीट आई थी। बीते लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एक सीख साबित हुए। माना जा रहा है कि इसलिए शिंदे ने हिंदुत्व के दाव को और मजबूत करने और अपने हिंदुत्व धारा वाले वोटर्स को वापस लाने के लिए ये दाव खेला है, क्योंकि देखा गया है कि महाराष्ट्र ने पार्टी तोड़ने की राजनीति में सबसे ज्यादा नुकसान बगावत करने वाले ग्रुप को हुआ है, जो बाद में बीजेपी में शामिल हुआ, जैसे कि अजित वाली एनसीपी और शिंदे वाली शिवसेना। जनता की सहानुभूति शरद वाली एनसीपी और उद्धव वाली शिवसेना को मिली और वोट बैंक जातीय धर्म आधारित न रहकर बट गया। अब पुरानी रीति को दोहराने और हिंदुत्व के नाम पर वोट बटोरने के लिहाज से एकनाथ शिंदे का ये दाव काफी अहम माना जा रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।